दिल्ली हाईकोर्ट के गलियारों में फुसफुसाहटों की गूंज थी। मामला ऐसा था जो आम दिनों की तरह नहीं था। कोर्ट नंबर में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा की कुर्सी खाली थी। हर कोई उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन फिर अचानक उनका स्टाफ आया और एक चौंकाने वाली घोषणा कर दी। जस्टिस वर्मा आज अदालत में नहीं बैठेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस वर्मा ने अचानक खुद को सभी मामलों की सुनवाई से अलग कर लिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को एक आपात बैठक कर जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का फैसला लिया। इस फैसले के पीछे एक बेहद सनसनीखेज वजह है। जस्टिस वर्मा के घर से मिली भारी मात्रा में नकदी सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास तुगलक रोड पर अचानक आग लग गई। घर में धुआं भरते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन आग बुझने के बाद जो मंजर सामने आया उसने सबको चौंका दिया। एक कमरे में करोड़ों रुपए कैश के रूप में बिखरे पड़े थे। यह मामला जैसे ही सामने आया, प्रशासन में हलचल मच गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बिना देर किए आपात बैठक बुलाई और जस्टिस वर्मा का तत्काल प्रभाव से तबादला करने का फैसला लिया। सूत्रों के अनुसार इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की एंट्री भी संभव है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में हुई इस बैठक में जस्टिस वर्मा पर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा हुई। इसके बाद सर्वसम्मति से उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा? 56 वर्षीय जस्टिस वर्मा 1992 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे। 13 अक्टूबर 2014 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया और 2016 में स्थायी जज के रूप में शपथ ली। अक्टूबर 2021 में उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ था। इसके पहले वह उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता भी रह चुके हैं। इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे को राज्यसभा में भी उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिका के इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के घर से बेहिसाब नकदी मिल रही है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहरहाल, एक जज के घर से करोड़ों की नकदी मिलना देश की न्यायपालिका की साख पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है।